कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो सब लोग ध्यान से हर बात को सुना करिए और ऐसी बात को गांठ बांध के रखा करिए और जब गांठ खोलने का अवसर आए तो वहां पर खोल दिया करिए। लो आज ये सौभाग्य हासिल करना है, सौधर्म इंद्र बनना है, आपको माता पिता बनना है, आपको ये तो सब बन सकते हो, लेकिन जो अवसर जब दिया जा सकता है वो तभी दिया जा सकता है, जब लिया जा सकता है तभी लिया जा सकता है, बार बार नहीं। तो आपका विवाह हुआ ये पुण्य है, आपका पहला बेटा हुआ ये महापुण्य है। बेटा होने के बाद वह स्वस्थ है, सर्वांग से सुंदर है, सभी इंद्रियां उसकी पूर्ण है। पता लगा पहला बेटा भी हो गया और जन्म से ही बीमार, कहीं आंख में प्रॉब्लम है, कहीं कान में प्रॉब्लम है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, ओंठ कटे हुए पैदा हो गया है, इस प्रकार से अंग भंग के साथ आ गया है, हार्ट में पहले से छेद है, दुनिया की बीमारियां लेकर के आ गया। पुण्य था, बेटा हुआ, लेकिन बेटे का इतना पुण्य नहीं था कि वह स्वस्थ होता, और तुम्हारा इतना पुण्य नहीं था कि तुम्हें स्वस्थ बेटा मिलता। विचार करना, कैसी मारामारी होती है, कैसे भागम भाग करते हैं, जी जान लगा देते हैं, लगाना चाहिए। तो ये भी पुण्य का उदय है कि स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो, सर्वांग से सुंदर हो, उसका कोई अंग भंग ना हो, ये बात। इसके बाद वह स्वस्थ हो गया, सब है, लेकिन जब वह बड़ा हो तो उसकी बुद्धि बराबर काम करने वाली हो, बुद्धिमान हो, यह भी पुण्य है। ये भी क्या है, बुद्धू पुत्र पैदा हो जाए, सिर पटक पटक करके परेशान, हे भगवान मैं तो हार गई। पुत्र का बुद्धिमान होना यह भी पुण्य है, यह भी बुद्धिमान होकर के उसका पढ़ना लिखना। कई बच्चों का दिमाग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन पढ़ते लिखते नहीं, 24 घंटे खेलकूद में लगे रहते हैं, उससे भी माँ बाप परेशान रहते हैं। ये भगवान थोड़ा तो पढ़ ले, तारीफ भी करते हैं कि हमारे बच्चे को तो ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता है, लेकिन ये पढ़ते ही नहीं। बोलो है या नहीं? ये सब घर घर की कहानियां हैं, घर घर की ना हो तो अड़ोस पड़ोस में तो मिली जाएंगी। साथियों, बच्चे का बुद्धिमान होना और बुद्धि का सदुपयोग करने वाला होना, वो पढ़ाई में ध्यान लगाए, बुद्धिमान तो है लेकिन पढ़ने में दिमाग नहीं लगाता। क्या करोगे? पढ़ लिख करके पिता की आज्ञा में चलने वाला होना, अन्यथा आपने अपने बेटे को खून पसीने की कमाई से पढ़ने के लिए पूना भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, मुंबई भेज दिया, जहां आप भेज सकते थे, जहां का कॉलेज मिला, जहां यूनिवर्सिटी मिली वहीं पर भेज दिया, जितना पैसा लग रहा है सब कुछ लगा दिया। अब बच्चा पढ़ने के लिए गया था पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर पढ़ाई लिखाई तो कर दी एक कोने में और दुनिया के दूसरे कामों में लग गया। आदतें खराब हो गई, संगति गलत मिल गई। यदि आपका बेटा बाहर जा कर के भी तुम्हारी आज्ञा में रहे तो समझना तुमने कोई विशेष पुण्य किया होगा, तो ऐसा बेटा प्राप्त हुआ है। बेटा का व्यसन मुक्त होना, अन्यथा आज की तारीख में बाहर जा कर के खाना पीना सामान्य सी
बात हो गई है, दोस्त यारों के साथ जाकर के हुक्का पार्टी चलती है, वहां जाकर के प्याले छलकते हैं। साथियों, यदि तुम्हारा बेटा इन सब से दूर है, बाहर जाकर के भी जिसे बाहर की हवा नहीं लगी, तो समझना उस बेटे को तुम्हारे भीतर के संस्कार मिले हैं, इसलिए बाहर की हवा उसे लगी। इस समय में तो बहुत दुर्लभ है भाई कि आपका बेटा यदि संस्कारों से युक्त है तो, अन्यथा बाहर जाकर के भटकने की 100% संभावना रहती है। और तुम्हारा बेटा बच गया, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है जो आज तुम भोग रहे। कितने लोग यहां पर हैं जो कहते हैं मेरा बेटा तो पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न है, कोई बुराइयां नहीं है, बहुत अच्छा बेटा है, सब कुछ बढ़िया है, समय पर शादी हो गई, समय पर मैं दादा दादी बन गया, समय पर मैं नाना नानी बन गई। अरे क्या कहने भाई, मेरे तो पुण्य के उदय हैं। ब्रजपाल कहते नहीं कहते ऐसा है? पुण्य का उदय है, तुम ऐसे बैठे दोनों के सामने, दोनों पुण्यवान हो। तुम्हारे जैसे और भी कई पुण्यवान होंगे जिनके बेटे व्यसन से मुक्त हैं और आज अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने पिता के संपूर्ण काम धाम को संभाल लिया है और आपको मुक्त कर दिया कि आप तो धर्म ध्यान करो, जितना दान करना है दान करो, हम बैठे हैं। ऐसा पुण्य है तुम्हारा, तो पिछले जन्मों में कमाया होगा। तुम्हारे पिता श्री रतन लाल जी टोंगिया और तुम्हारे पिताजी मोहन लाल जी खेड़ा वाले, इनके पुण्य के उदय से उन्होंने ऐसी संतान प्राप्त की और वो संस्कार चले कि तुम्हें भी अच्छी संतान मिल गई। क्या नवीन, ये पुण्य है कि एक साथ पूरा परिवार धर्म करता है, कोई कम नहीं है दो राया परिवार। रमेश चंद जी चिंतामणि का ऐसा आशीर्वाद मान के चलो, उनके पिताजी का इन पे मान के चलो कि आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम बराबर तरीके से धर्म से जुड़ करके चल रहे। कहाँ होता है ये? नहीं होता। ये अज्जू बेटा, इसके पिताजी नाम बजरंगी लाल जी है ना? अरे हाँ, दादाजी बजरंगी लाल, गजब के। और वही संस्कार बराबर तरीके से चलते हुए यहां पर आ गए। अन्यथा कोई इतना ज्यादा धर्म करता है क्या? महीने में एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार शिखर जी हुआ है। कई बार तो लगता है यार इसको दौरे चढ़ते हैं क्या? पर भगवान सबको ऐसे दौरे चढ़ाए कि आदमी भाग भाग करके शिखर जी जाए, भाग भाग के गुरुओं के पास जाए। मैं आप सबसे कहता हूं, जितने सब लोग बैठे आज, जितने इस उम्र के लोग बैठे, चाहे अरुण बैठा हो, चाहे बंटी बैठा हो, चाहे निर्मल बैठा हो, जितने लोग बैठे, इन लोगों के पिता ने ऐसे संस्कार दिए, सौरभ, ऐसे संस्कार दिए कि आज तुम्हें धर्म सभा की पहली पंक्ति में बैठने का सौभाग्य मिला है। ये तुम्हारे परिवार का संस्कार, तुम्हारे माता पिता का संस्कार है भाई, तुम यहां पर बैठे। आज लोकेश डिम्पल अपना 50वां जन्मदिन मना रहा है। कौन सा 50वां जन्मदिन मना? अब कई लोगों के 50वें जन्मदिन आते हैं, 25 भी आते हैं, 75 भी आते हैं, लेकिन ज्यादा अरे मेरा 50वां जन्मदिन आ रहा है, एक काम करते हैं अपन घूमने के लिए शिमला चलते हैं, ऊटी चलते हैं। अरे क्या इंडिया में जाना पापा, अपन सिंगापुर चलते हैं, मलेशिया चलते हैं, वियतनाम होकर के आते हैं। 50वां जन्मदिन अपन तो वहीं पर मनाएंगे। लो, और लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन महान पुण्य का उदय होता है कि ऐसे बेटे जन्मदिन मनाने के लिए गुरु चरणों में पहुंच जाते। महान पुण्य है ज्ञानचंद जी लाली भाई आपका कि आपको ऐसे बेटे मिले हैं कि जो
इस उम्र में धर्म ध्यान कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा और सत्संग कर रहे हैं। अन्यथा माँ बाप तरसते हैं कि मेरा बेटा कुछ भले ना करे, कम से कम रोज मंदिर चला जाए। क्या यहां पर बैठे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ ना करे लेकिन मंदिर चला जाए, सिर्फ मंदिर चला जाए, सिर्फ मंदिर चला जाए, बस इतना ही। बोलो। और एक तुम हो कि तुम्हारा बेटा मंदिर जाता है तो घर आने का नाम ही नहीं लेता है। जब तक 10-12 ना बजा दे, 1 ना बजा दे तो उसको मजा ही नहीं आता। हजारीपीठ कहां गए? कोई भी साधु संत कोटा शहर में आए, उसका एक ही काम है उनके आहार करवाने जाना, भले दुकान जाने में 1 बजे चाहे 2, कोई टेंशन नहीं, चलती रहेगी दुकान। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आप विचार करके चलो कि ऐसे बेटे सिर्फ पुण्य के उदय से ही प्राप्त होते हैं कि वो इस छोटी सी उम्र में इतना धर्म करते हैं। अन्यथा आज तो बुढ़े बुढ़े रात में खाते। क्या उम्र हो गई लेकिन अभी रात का नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, अभी वो जमी कंद में लगे, मैं नहीं छोड़ सकता। बुढ़े बुढ़े तुम्हारे 35,000 की जैन समाज के कोटा में यदि छांटोगे ना तो इस वैरायटी के ढेर सारे लोग मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? ढेर मिल जाएंगे। जिनसे नहीं होता है साथियों, तो तुम्हारी शादी हुई पुण्य से, तुम्हारी संतान हुई पुण्य से, संतान में पहला बेटा हुआ पुण्य से, पहला बेटा स्वस्थ हुआ पुण्य से, पहला बेटा बुद्धिमान हुआ पुण्य से, पहला बेटा पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहा पुण्य से, उसने अपने माता पिता के व्यापार को अपने हाथ में संभाल करके तुम्हें फ्री कर दिया पुण्य से, और आज वो तुम्हारी याज्ञा में 50 साल का होने के बाद भी चल रहा है तुम्हारे पुण्य से। पुण्य है। इसीलिए आप सबसे कह रहे हैं, भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पत्त विना दानम च सुपत्त विना बहुधनम महाखेतम। बहुत धन है, बहुत खेत है, बहुत खलियान है, बहुत जमीन है, बहुत जायदाद है, बेटा नहीं है, क्या कर लोगे? किसी को दत्तक लेना पड़ेगा, बेटियों को देना पड़ेगा, यार वो भी नहीं है, बेटियां भी नहीं हैं, तो फिर तुम्हारा भाई ही हड़प लेगा, तुम्हारे भतीजे ले जाएंगे। यदि वो भी नहीं है तो अंत तो गत्ता, वह जमीन, वह जायदाद सब सरकार की हो जाएगी। क्या? इसीलिए बहुत धन और बहुत क्षेत्र का होना तभी सार्थक है जब तुम्हारा पुत्र हो, सब तभी सार्थक। और पुत्र का पूरी तरह से सशक्त होना जरूरी है। पुत्र तन से, मन से, दिल से, दिमाग से पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, और उसे मजबूत बनाया जाता है। साथियों, मैं आप सबसे कि हम पुण्यवान हैं कि हमें जो मैंने कहा है वो सौभाग्य आपको मिला है, वो सौभाग्य आपको। ठीक है। आचार्य कहते चित्त विना वै गुण चारितम। चित्त के बिना, मन के बिना, भाव के बिना व्रत, गुण और चारित्र, व्रत, गुण और चारित्र बेकार है। मैंने व्रत ले लिए, मैंने व्रत ले लिए, हवन को पालने की इच्छा नहीं होती, तो क्या फायदा? मेरे पास चारित्र है, उसका मैं निर्वाह ही नहीं कर रहा। यदि मुझे अपने व्रतों को, गुणों को, चारित्रों को पालने में उत्साह ही नहीं है,
तो फिर वे व्रत गुण चारित्र कारण है, व्यर्थ है, बेकार है, अमल। इसलिए छोटा सा व्रत भी लो तो उत्साह से उसका पालन करो। शियार ने मुनिराज से नियम लिया कि मैं रात्रि में भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा। किसने? शियार ने, ना कि होशियार ने। किसने? शियार ने। होशियार लेता है तो वो होशियारी से रास्ते ढूंढ लेता है। मेरा नियम 7:30 तक का है, अभी तो 7:25 हो रहे हैं। बैठ गया, खाने लगा, खाते खाते 7:40 हो गए। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो 7:25 पे चालू कर दिया था, अब 7:30 बज गए, तो इसमें घड़ी की गलती है, मेरी कोई गलती? ये होशियार क्या है? मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, बाहर की छूट है, इसलिए हे देवी तू थाली लगा दे, मैं छत में बैठ के खा लेता हूं। मैं छत में बैठ के खा लेता हूं, क्योंकि मेरी बाहर की छूट है, भीतर का त्याग है। ये होशियारों की होशियारियां हैं, होशियारों की होशियारी। लेकिन उस शियार ने नियम लिया, बावड़ी में पानी पीने गया, शाम का समय था, सूरज पश्चिम में पहुंच चुका था, बावड़ी का मुख पूरब में था, गहरी बावड़ी थी, इस कारण से जब नीचे गया तो वहां अंधेरा दिखाई दिया। शियार को लगा रात हो गई, बाहर आ गया, बाहर उजाला देखा, उसे लगा नहीं अभी तो दिन है, फिर भीतर गया, फिर उसे रात दिखाई दी, बाहर आ गया, फिर बाहर आया, फिर उजाला दिखाई दिया, फिर भीतर गया, तीसरी बार भीतर जाता है, फिर अंधेरा दिखाई देता है और गहन अंधेरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि नहीं मेरी दृष्टि में भ्रम है, बाहर दिन दिखता है, भीतर रात है, हकीकत में रात ही है, दिन नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।